इतनी नेकियां मिलेंगी। हजारों बाल होते हैं सर में, और सर पे जब आप हाथ फेरेंगे तो जिस बाल से भी हाथ टच होगा इतना ही अल्लाह ताला उसको नेकी अता फरमाएंगे। और कयामत के दिन मैदान महशर में अगर कट फंस के 2 नेकी भी बच गई, सिर्फ 2 नेकी अगर बच गई तो ये इंसान जन्नत में जाएगा। तो कितनी नेकियां मिलती हैं यतीम के सर पे हाथ फेरने पर। हम यतीमों का ख्याल करें, उनकी जरूरियात को ध्यान में रखें। बेवाएं बेचारी बेसहारा जो हो जाती हैं, जिनके शोहर नहीं है, पति नहीं है, वो बेचारी बेवा कहलाती हैं, विधवा कहलाती हैं। उनकी बहुत सारी जरूरियात होती हैं, वो कमा नहीं सकती, जमींदारी नहीं कर सकती, खेती बाड़ी नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती, और ऐसी औरतों को नौकरी भी मिलती भी नहीं है। ऐसों को कोई नौकरी भी नहीं देता, वो बेचारी बेसहारा हो जाती हैं। हम सबको चाहिए, हम गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को ढूंढ ढूंढ करके हम उनको तलाश कर करके उनके सर पे हाथ रखें, उनका सहारा बने। हर मौसम में, हर मौके पे, त्योहारों के मौके पे उनको याद करें कि मेरा पेट भर रहा है, मेरी पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। सब ईद के दिन, होली दिवाली पर, त्योहारों पर नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनता है। मेरे पड़ोस में कोई ऐसा गरीब, यतीम और बेवा तो नहीं है कि जिसके यहाँ चूल्हा भी ना सिलक रहा हो। तो हम सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह के यहाँ ऐसे आदमियों की बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी फजीलत है ऐसे आदमियों की कि जो यतीमों का ख्याल करते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं। हम किसी भी धर्म के चाहे मानने वाले हैं, और किसी भी धर्म में हमें जाकर के गरीब यतीम क्यों ना मिले, हम उनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। उनका हम सहारा बने, उनको तसल्ली दें, गमी खुशी में शरीक हों, उनको बाप बनने की हम सलाहियत रखें, भाई बनने की सलाहियत रखें। हम उनका बराबर का शरीक होकर उनके साथ चलने वाले बने। इंशाअल्लाह इस तरह हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा इलाका भी तरक्की करेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। हमारे मुल्क की खुसूसियत है, चाहे वो जंग आजादी हो या और दूसरे संघर्ष हो, तमाम समुदाय और धर्म के लोगों ने मिलकर के अपने देश को आजाद कराया। अभी देखेंगे आप 4-5 रोज बाद कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे सामने आ रहा है। आप देखेंगे इसमें हमारे लाल किले की फसील से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराएंगे पूरे देश में, स्कूलों में, मदरसों में, चौपालों में, जगह जगह हर इदारे में वो हमारे जमहूरियत का जश्न मनाया जाएगा। और ये जश्न भाई आप एक तरफ बैठ जाओ, बल्कि इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा खून बहाया है, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ है। मेरे अजीजों, मैं एक बात खत्म करता हूँ। ये कहानी सुना करके आपको, एक कहानी नहीं बल्कि एक अहम किस्सा, तारीख का किस्सा। जब हमारे बुजुर्ग अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, हिंदू मुसलमान सब मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर कुर्बानी दे रहे थे, शहीद हो रहे थे, जामे शहादत नोश फरमा रहे थे, फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। और इस देश की आजादी के लिए 51,500 उलमाए किराम को, मौलानाओं को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। इतनी जबरदस्त कुर्बानियां दी हैं इन मदरसों के पढ़ने वालों ने, उलमा ने, मदरसों और मस्जिदों में रहने वालों ने। 51,500 उलमाए किराम 1857 में फांसी के फंदे पर लटकाए गए। अंग्रेजी ऐतिहासिक हिस्टोरिक मिस्टर थॉमसन वो अपनी डायरी में लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर पिशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें किसी आलिम की, मौलवी की गर्दन न लटकी पड़ी हो। इतने जबरदस्त उन्होंने जुल्म ढाए, उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, मदरसे वालों ने कुर्बानी दी हैं, सब बिरादरियों ने मिलकर के देश को आजाद कराया। जेलों में रहे, जब जेल में रहे, जेल में रमजान का महीना आया, हिंदू मुसलमान सब अंग्रेजों की जेल में थे, रमजान का महीना आया। रमजान के महीने में आप समझते हैं मुसलमान रोजा रखते हैं, मुसलमानों ने रोजा रखा तो समझते हैं आप रोजा रखने का मतलब यह है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खाना नहीं खाते, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, शाम को रोजा इफ्तार करते हैं। जब मुसलमानों ने जेल में रोजा रखा, हिंदू भाइयों ने देखा कि मुसलमान रोजा रखते हैं, दिन में न खाते हैं न पीते हैं, तो उन्होंने फैसला किया जेल की काल कोठरियों के अंदर
कि अगर दिन में मुसलमान खाना नहीं खाएगा तो हिंदू भी खाना नहीं खाएगा। मेरे अजीजों, ये हमारा भाईचारा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरती है, ये हमारा देश है, ये हमारा प्यारा वतन है। और वतन हमें अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है। हमारी बड़ी लंबी तारीख है, हमारे योद्धाओं की, हमारे वीरों की, हमारे बुजुर्गों की, पूर्वजों की बड़ी लंबी दास्तान है। 100 साल तक हमारे बुजुर्गों ने अपनी देश की आजादी के लिए कंधे से कंधा मिला करके कुर्बानियां दी है। 1857 से लेकर 1947 90 साल तक अंग्रेज यहाँ के जर्रे जर्रे पर काबिज रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिटी ने, हमारे इत्तेहाद ने, प्यार ने, मोहब्बत ने और एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने ने उन बाहर के डाकुओं को 7 समंदर पार जाने पर मजबूर कर दिया। और 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में इसका संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 में जिसको डिक्लेयर किया गया कि हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क होगा, यहाँ का निजाम जमहूरी होगा, यहाँ गणतंत्र होगा, यहाँ लोकतंत्र होगा, यहाँ हर मजहब को अब अपने मजहब के अनुसार जिंदगी गुजारने का हक हासिल होगा। हमारे संविधान ने, हम चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले, हमें पूरा पूरा हक दिया है कि मुसलमान इस देश में रहेंगे तो मस्जिदों के साथ रहेंगे, दाढ़ी टोपी के साथ रहेंगे, हिंदू अगर इस मुल्क में रहेंगे तो अपने विचारधारा के साथ, अपने धर्म के अनुसार उनको पूरा पूरा जीने का हक दिया है हमारे संविधान ने। मैं आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आज हमारे साथियों ने, खासतौर से हाफिज अरशद साहब, उनकी टीम ने जो आज इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मैदान में और भी हमारे साथी आगे बढ़ करके ये खिदमत अंजाम देंगे। और जिस तरह आज उन्होंने यतीमों के सर पर और बेवाओं के सर पर और उन नौजवान बच्चियों के सर पे हाथ रखा है जिनको कोई रिश्ता लेने के लिए भी तैयार नहीं था, उन्होंने कारनामा अंजाम दिया। मुझे उम्मीद है इस मैदान में इंशाअल्लाह आगे भी हमारे साथी काम करते रहेंगे। जिनके यहाँ गम का माहौल था, आज वहाँ खुशी का माहौल है। उन बच्चियों की आज खुशी में हम सब शरीक हो रहे हैं, अपरली तरफ चले जाओ, हम सब उस खुशी में शरीक हो रहे हैं। उन बच्चियों के हाथ पीले किए जा रहे हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चियों को और उन बच्चों को जिनका आज निकाह होना है, उन नौशाओं को, उन दुल्हाओं को जिन्होंने इन बच्चियों को कबूल किया और जो रिश्ते के लिए तैयार हुए। अल्लाह ताला इन जोड़ों की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। एक बात मैं इन नौशाओं से, दुल्हा मियाओं से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए ये बच्चियां बहुत सितम ज़दा हैं, ये गरीब है बेचारी। आप इनको निकाह के बंधन में आपके साथ बांधा जा रहा है। अल्लाह के लिए कभी आप इनको तकलीफ ना दें, कभी ताना तुर्शी की बात ना करें। हम जानते समझते कि बेचारे औरतों पर कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, किसी का हलक नहीं भरता ब्याह शादी के मौके पर, मजीद मुतालबा करता है। कितनी बच्चियां हैं हमारी जो बेचारे फांसी का फंदा लेने पर मजबूर हो जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं सिर्फ दहेज की खातिर। इसलिए मेरे भाइयों, इस दहेज को हमें आहिस्ता आहिस्ता समाज से मिटाना भी है, इसको खत्म भी करना है। और कितने बड़े भिखारी हैं वो लोग जो किसी के बेटी से, बेटी के बाप से जहेज मांगते हैं। ऐसों को डूब मरना चाहिए कि जो दूसरों के घर की तरफ निगाह रखते हो, दूसरों के ठंडी मशीन के इंतजार करते हो, वॉशिंग मशीन के इंतजार करते हो, दूसरों की बाइक और गाड़ी का इंतजार करते हो। ऐसे जवानों को, ऐसे दुल्हाओं को डूब मरना चाहिए जो दूसरे के घर की तरफ देखते हो। अगर मैं मर्द हूँ, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, तो मैं अपने 20 नाखूनों से कमा करके मैं वोल्वो गाड़ी लूंगा, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लूंगा और मैं बड़े से बड़े सामान घर का खरीदूंगा। लेकिन हम दूसरे की तरफ तवज्जो ना करें, दूसरे से मुतालबा ना करें। हमारे धर्म के अंदर उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं जो किसी की बेटी के साथ साथ वहां दहेज का भी मुतालबा करे। उससे बड़ा भिखारी, मैं कहता हूं उसे इंटरनेशनल भिखारी, उससे बढ़कर कोई भिखारी नहीं है। और वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ए जी, हम तो गर्म पानी पीते हैं, आज तक चूहड़ का तालाब का पानी पीते हैं। दुल्हन आएगी, एक हमें फ्रिज लाएगी तो हम ठंडा पानी नहीं, हम तो पोखर का पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। दुल्हन आएगी तो एक ठंडा मशीन की फ्रिज लाएगी, उसका पानी पिएंगे। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। हमारा सारा कुनबा लकवा का मरीज है, माई भी लकवा की मरीज, बहन भी लकवा की मरीज, मैं भी लकवा का मरीज।
कपड़े नहीं धो सकते हम हाथों से, इसलिए हम बेटी के बाप से मुतालबा करते हैं कि हमें एक वॉशिंग मशीन दे दीजिए। कितने बड़े इंटरनेशनल भिखारी हैं, वो तो बहुत छोटा भिखारी है जो बेचारा 10-10 पैसा मांगता है, रुपया 2-2 रुपये इकट्ठा, बहुत छोटा भिखारी है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। इंटरनेशनल भिखारी जो किसी के बाप से, बेटी के बाप से जहेज का मुतालबा करते हैं। कितनी बेटियां हैं जो फांसी के फंदों पे झूल गई, जिन्होंने कुआ खल्लर कर लिया, आत्महत्या कर ली इस जहेज की खातिर। मेरे भाइयों, इस जहेज को हम अपने समाज से मिटाएं। और जो बेचारी ऐसी हैं जिनके पास जरूरत का कोई सामान नहीं, हम सब मिलकर के 2 आदमी 4 आदमी के साथ मिलकर के ऐसे बच्चियों के हाथ पीला करने की कोशिश करें और ऐसा नमूना पेश करें। ऐसा नमूना आज हमारे सामने हमारे उलमा ने, मदरसों में पढ़ने वालों ने, मस्जिदों के इमामों ने जो आज पेश किया है, हम सब ऐसी मिसाल पेश करने की कोशिश करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन जोड़ों की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए और इनके माँ बाप को, इनके वारिसीन को, आप सबको अल्लाह ताला जज़ा खैर नसीब फरमाए और हम सबको ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला हमारे भाईचारे को एक भी नाली हो, खासतौर से मेवाड़ की धरती पर ये भाईचारे की जो मिसाल कायम हो रही है, अल्लाह ताला इसको बाकी रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।